एक समय था जब पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। जब कैमरा सत्ता से सवाल पूछता था, जनता की आवाज बनता था। लेकिन आज वही कैमरा बहस के नाम पर शोर बेच रहा है। सवाल गायब है, सच गायब है, और बचा है सिर्फ डर, धर्म, टीआरपी और प्रोपेगेंडा। क्या भारतीय मीडिया सच में जनता की आवाज है या फिर सत्ता का एक हथियार? पत्रकारिता का उद्देश्य था सत्ता से सवाल पूछना, जनता की समस्याएं दिखाना, भ्रष्टाचार को उजागर करना, गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों की आवाज बनना। लेकिन धीरे धीरे खबर एक व्यापार बन गई, और व्यापार में सच नहीं, मुनाफा सबसे ज्यादा मायने रखता है। टीआरपी की इस दौड़ में पत्रकारिता बदल गई इंफोटेनमेंट में, जहां एंकर अब रिपोर्टर नहीं बल्कि अभिनेता बन चुके हैं। लोकतंत्र में मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो। लेकिन आलोचकों का आरोप है कि भारत का एक बड़ा मीडिया वर्ग सत्ता के बहुत करीब पहुंच चुका है। कई चैनलों पर विपक्ष से ज्यादा हमला दिखाई देता है, जबकि सरकार से मुश्किल सवाल कम पूछे जाते हैं। सरकारी विज्ञापन, कॉरपोरेट निवेश और राजनीतिक पहुंच धीरे धीरे पत्रकारिता की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। कुछ पत्रकारों को राष्ट्र विरोधी कहा गया, कुछ पर केस हुए, कुछ जेल पहुंचे, और कई पत्रकारों ने दावा किया कि उन पर दबाव बनाया गया। 2025 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में 151वें स्थान पर था। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मीडिया स्वामित्व के केंद्रीकरण, राजनीतिक दबाव और पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता जताई। भारत के अधिकांश बड़े समाचार चैनल बड़े कॉरपोरेट समूहों के नियंत्रण में हैं, और जब मीडिया मालिकों के व्यापारिक हित सरकार से जुड़े हों, तब निष्पक्ष पत्रकारिता मुश्किल हो जाती है। आलोचक कहते हैं कि कई बार बड़े उद्योगपतियों से जुड़े मुद्दे टीवी पर उतनी प्रमुखता से नहीं दिखते जितनी किसी राजनीतिक बहस को दिखाई जाती है। धीरे धीरे जनता की खबरें गायब होने लगी, और स्टूडियो का शोर असली मुद्दों पर भारी पड़ गया। भारत में ऐसे कई मुद्दे हैं जो कभी कभी लगातार टीवी बहसों के शोर में दब जाते हैं। बेरोजगारी, स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी स्कूलों की हालत, प्रदूषण, महंगाई, किसानों का संकट, मजदूरों की समस्याएं, महिलाओं की सुरक्षा। इन मुद्दों पर लंबी बहस कम होती है, लेकिन धर्म और राजनीति पर घंटे बिताए जाते हैं, क्योंकि असली सवाल सत्ता को असहज कर सकते हैं। आज कई युवा टीवी चैनलों पर भरोसा कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा करने लगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। यहां फेक न्यूज तेजी से फैलती है, एल्गोरिदम गुस्से को बढ़ाते हैं, और राजनीतिक प्रचार हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। फर्क सिर्फ इतना है, टीवी पर कुछ आवाजें नियंत्रित दिखाई देती हैं, जबकि इंटरनेट पर शोर बिखरा हुआ है। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है, लेकिन जब प्रेस स्वतंत्रता की रैंकिंग नीचे जाती है, तो दुनिया सवाल पूछती है। 2025 में भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर था। रिपोर्ट में राजनीतिक दबाव, मीडिया स्वामित्व और पत्रकारों की सुरक्षा पर चिंता जताई है। लेकिन ये बहस जरूर मौजूद है कि क्या भारतीय मीडिया पहले जितना स्वतंत्र है? नहीं, आज भी भारत में ऐसे पत्रकार हैं जो जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, जो सत्ता से सवाल पूछते हैं, जो जोखिम उठाते हैं। लेकिन समस्या पूरी व्यवस्था की है, जहां सच बोलना कठिन होता जा रहा है और शोर मचाना आसान। पत्रकारिता तब तक जिंदा है जब तक सवाल जिंदा है। मीडिया सिर्फ एक उद्योग नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा है। अगर मीडिया सवाल पूछना बंद कर दे, अगर पत्रकारिता सिर्फ प्रोपेगेंडा बन जाए, तो धीरे धीरे जनता सच से दूर होने लगती है। और जब जनता सच नहीं जानती, तब लोकतंत्र सिर्फ चुनाव बनकर रह जाता है। सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं है, सवाल हमारे भविष्य का है, क्योंकि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब जनता जागरूक होती है।